मैं खुदावंद की मोहब्बत के बारे में आपके सामने कुछ बाइबल मुकद्दस में से रखना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदा हमारे साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ना सिर्फ चंद साल, ना सिर्फ 100 साल, बल्कि दुनिया बनने से पहले ही उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत थी। जब उसने सोचा आदम और हवा के लिए, तो उसके दिल में आदम और हवा के लिए मोहब्बत थी। खूबसूरत बाग का तैयार करना, जिसको बागे अदन कहा जाता है, सबसे खूबसूरत जगह, ऐसा खूबसूरत बाग मैं कह सकता हूं, बाइबल पढ़ने से और मालूमात हासिल करने से मालूम पड़ता है। और बाइबल में जो अल्फाज लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि इंसान को खुदा ने खूबसूरत जगह पर रखा। वहां का हर दरख्त देखने में खुशनुमा और खाने में अच्छा था। खुदा ने दरिया और नदियां बहा दी, चला दी उस बाग में खूबसूरती के लिए, सैराब करने के लिए। और सबसे बढ़कर ये कि कोई गम नहीं था उस वक्त, कोई दुख नहीं था, इत्मीनान था, सुकून था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। खुदा ने इंसान के साथ मोहब्बत रखी इब्तिदा से। लेकिन मैं चंद इदवार का जिक्र करूंगा, जमानों का जिक्र करूंगा, और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि खुदा किस तरह से इंसान से मोहब्बत करता है, मेरे और आप से मोहब्बत करता है। जब हम पैदाइश की किताब में आगे बढ़ते हैं, खुदा ने इंसान को बढ़ाया और खुदा ने इंसान को बरकतों से माला माल किया। लेकिन थोड़ा सा आगे हम जाकर देखते हैं कि जिस इंसान से खुदा ने मोहब्बत रखी, उसने क्या सिला दिया? क्या वो भी खुदा से प्यार करने वाला बना? उन बरकत को लेने वाला, सेहत और तंदुरुस्ती को लेने वाला, औलाद, सोना, चांदी सब कुछ लेने वाला, क्या उसने भी खुदा से मोहब्बत रखी? जब हम आगे बढ़ते हैं इस बात को, तो वहां पर मिलता है कि जब रुए जमीन पर आदमी बढ़ने लगे, तो वहां पर कुछ खराबियां पैदा होगी और इंसान ने बुरे काम किए। इस वक्त यहाँ पर भी मैं बयान नहीं कर सकता, जो कुछ पैदाइश की किताब में मिलता है कि क्या किया लोगों ने, जिसको पसंद किया, जिसको चाहा उससे प्यार कर। और खुदा ने जब देखा कि जिस इंसान से मैं प्यार किया, मोहब्बत की, उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे हो गए। और खुदा ने एक फैसला अपने सामने रखा, क्योंकि उसके दिल में गम हुआ। लफ्ज लिखा है, खुदा इंसान को बनाने पर मलूल हुआ, उसने गम किया। और उसने, हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने सारे जहान को, सारी दुनिया को पानी से, खुदा ने कहा मैं 40 दिन और 40 रात मी बरसा कर इनको खत्म कर दूंगा। मैंने तो इनसे मोहब्बत की है, मुझे क्या सिला, मुझे क्या जवाब मिला? और एक खानदान सिर्फ हम देखते हैं, जो हम देखते हैं नूह ने, खुदा अपने खुदा से, उसके खानदान ने, उसकी बहुओं ने, बच्चों ने किस तरह से खुदा के साथ वफादारी की, और वो एक खानदान बचा जिसने खुदा से मोहब्बत रखी। वो खुदा की बातों से हटा,
खुदावंद ने कहा तुम मेरे लिए एक काम करो, बड़ा काम, कई साल लगे कश्ती। उन्होंने कहा सर हम करेंगे। ये है मोहब्बत, ये है वफादारी। और जमाने बीत गए, सदियां बीतती गईं। खुदा ने वादा किया था उसे मैं बरकत दी, खुदा ने उसको, उसकी औलाद को। फिर एक जमाना आया और कौम बनी इस्राइल का जमाना आया, खुदा की खास उम्मत का जमाना आया। और लेकिन मुश्किल क्या वहां पर हुई कि खुदा की ये कौम जो है, ये मुल्क मिस्र में फरौन बादशाह की गुलामी में थी। इनके हालात अच्छे ना थे उस वक्त, बहुत दुख में थे, मुसीबत में थे। और खुदावंद चूंकि अपने लोगों से मोहब्बत करता था, उस कौम से खुदा ने नबी और पैगंबर पैदा किए, अपने चाहने वाले पैदा किए। लेकिन वो गुलामी में थी और खुदा ने उस दौर के एक अपने खादम से कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ को देखा है, जो मिस्र में है वो परेशान है। मैंने अपने लोगों की तकलीफ खूब देखा। तू फराउन के पास जा। खुदा ने मूसा से कहा तू वहां पर जा और मेरे लोगों को जाकर, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनको मैंने बुलाया, बरकत देना चाहता हूं, उनको तू आजाद कर। हम देखते हैं कि मूसा ने, आप साहब इस बात को मैं शॉर्ट करता चला जाऊंगा, किस तरह से उसने थोड़ा सा, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे जाऊं, मैं उसको खौफजदा था, वो जाना नहीं चाहता था मिस्र में। लेकिन खुदावंद ने उसको मजबूत किया। खुदावंद ने मूसा के सामने मोजज़ात करके दिखाए। खुदावंद ने कहा तू खड़ा हो जा, अपना हाथ जो है वो अपनी चादर के अंदर कर ले। और खुदावंद उसने किया और खुदावंद ने कहा हाथ को निकाल, और वो हाथ कोड़ से बना था। फिर खुदावंद ने कहा फिर से अपना हाथ चादर में कर ले, और फिर निकाला तो वो फिर ठीक हो गया। खुदावंद ने कहा है मूसा तू जा, क्यों डरता है, क्यों नर्वस होता है, मैं मोजज़ात करूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा। अपनी लाठी को जमीन पर जरा गिरा कर तो देख, मैं तेरे लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। उसने लाठी को फेंक दिया और हम पढ़ते हैं कि लाठी सांप बन गई। फिर उठाया और वो फिर लाठी बन गई। तो आखिरकार मूसा जो है, हम देखते हैं कि वो क्या वहां पर, और खुदा ने मोजज़ात पर मोजज़ात किए। गीत बने हैं, लोग गाते हैं, और बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए खुदा ने। खुदा ने मूसा से कहा मत डर, अपनी लाठी को समंदर पर मार दे। तेरी समझ से बाहर है, बालातर है ये बात कि समंदर में थे, छाठी मारता हुआ जो समंदर था और रुक गया, साकन हो गया। वो खुदा के लोग सूखी जमीन पर से होकर गुजरे। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की और खुदा ने उनके दरमियान मोजज़ात किए। और फिर एक और हम देखते हैं दौर आया, एक और जमाना आया जब वो बहरे कुलज़म में से निकल कर आए। रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन उनकी वजह से लंबा हो गया। मुश्किलात से गुजरना पड़ा, भूख प्यास और बहुत दुख उन्होंने देखे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि खुदा ने रात को उसको रोशनी मुहैया
اور دھوپ میں خدا نے ان پر سایہ کر دیا اور بھوک مٹانے کو اور روٹی دی اور پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ آسمان سے خدا نے ان کے لیے کھانا بھیج دیا۔ اور آگے اگر ہم آگے چلتے ہیں نکلتے گئے تو کچھ تھوڑی سی مشکلات جب ان کو اور بڑھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ تلخی بھی ہوئی تو ہمیں کہاں لے گئے۔ اور جب لانا تھا ان کو اس وقت 10 ہفتے خدا نے مصر میں بھیجی تھی۔ اور چونکہ میرا مضمون ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جب خدا نے موسیٰ سے کہا تھا تو جا سب کچھ میں کروں گا، تو خدا نے کہا جا سیدھا جا کر بات کر فرعون سے۔ اور 10 میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، خدا نے کہا کہ ملک مصر میں 3 دن تک ایسی تاریکی ہوگی کہ کوئی ٹٹول بھی نہیں سکے۔ آج رات جب فل رات ہوگی، آپ اپنے روم میں ہوں گے، لائٹ آف کر کے بالکل بند کر کے باہر بات دے کے اندازہ کیجئے گا، آپ بھی اپنی پتہ چلے گا خداوند نے کہا ایسی تاریکی ہوگی ملک مصر میں 3 دن تک کوئی دیکھ نہیں سکے گا، پر میں ایک کام کروں گا، جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں ان کے گھروں میں اجالا رہے گا، اسرائیلیوں کے گھر، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور چیز میں صرف بتا دینا چاہتا ہوں، خدا نے کہا فرعون سے جا کر کے ہر ایک پہ لوٹا، اور وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے جانوروں کے پلڑوں کو ماروں گا، میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہر چیز خدا نے کہا ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا، پر اسرائیلیوں کے گھروں کے قریب کتا بھی نہیں بھونکے گا، وہ میری کو میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور سب کچھ میرے عزیزوں بالکل اسی طرح سے ہوا۔ لیکن اگر آپ آگے پڑھیں تو نامیہ نے اپنی کتاب میں تھوڑا سا ذکر کیا اس بات کا۔ اگر آپ نامیہ 9 میں جائیں تو وہاں پر نامیہ نے ایک پوری جو ایک میسج ہے پورے اس باب میں دے دیا کہ کس طرح سے خدا نے قوم بنی اسرائیل سے محبت رکھی۔ 40 سال وہ بیابان میں گھومتے رہے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے نہ ان کے پیر سوجے۔ یہ نامیہ لکھتا ہے نام پاک میں، خدا نے ان کو آسمان سے من دیا، محبت کی، پیار کیا، معجزات کر دکھائے، لیکن انہوں نے خدا سے وفاداری نہ کی، وہ بے وفا ہو گئے۔ خدا نے تو محبت کی انسان سے، لیکن اسرائیلیوں نے انسان سے محبت نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، زمانے صدیاں بیت گئی۔ میں نے آپ کو کہا پھر ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ رسول لکھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانہ کے آخر میں
पौलुस रसूल लिखते हैं कि आपने बेटे की मार्फत कलाम किया। इस जमाना के आखिर में खुदा ने अपने बेटे की मार्फत कलाम की, क्योंकि खुदा की प्यास अभी बुझी नहीं थी। वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया और इंसान के दुख, बीमारियां, तकलीफ उसने अपने ऊपर ले ली। गुनाह की दलदल में, गुनाह के तूफानों में फंसे हुए इंसान को निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने गलियों और बाजारों में खड़े होकर और पुकार कर कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। इंसान की किताब में एक नबूवती आयत है, इंसान एक बार और 24 आयत है, लिखा है, चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल तक नहीं किया। खुदावंद नबूवती कलाम करने, जैसे मैंने मत्ती वाला दिया कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इंसान 1:24 में मैंने बुलाया, किसी ने ख्याल ही नहीं किया, मुझे किसी ने आवाज दी है, मुझे बादशाहों के बादशाह ने आवाज दी है और मैंने हाथ मिलाया, किसी ने ख्याल तक नहीं किया। यूहन्ना लिखते हैं, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया के रहनुमा, दुनिया के पेशवा, दुनिया के लीडर जो हैं, सिर्फ अपनी कौम से प्यार करते हैं, अपनी कौम को तरजीह देते हैं। यूट्यूब देखने का मुझे इत्तेफाक होता है, कभी कभी मौलवी साहबान और दूसरे लोग वहां पर लगे अपनी तारीफें और अपने ही लोगों को सुनाते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने उस हस्ती का पैगाम पेश कर रहा हूँ, उस हस्ती के बारे में बता रहा हूँ जिसने किसी एक शख्स से नहीं, किसने किसी एक खानदान से नहीं, किसी एक कौम से मोहब्बत नहीं की, बल्कि सारी दुनिया से उसने मोहब्बत रखी। यीशु मसीह ने अपने मुखालिफों से मोहब्बत रखी, जिन्होंने उसके हाथ और पैर छेद दिए, खुदावंद ने उनसे मोहब्बत की, जिन्होंने उसे छठों में उड़ाया और झूठे इल्जाम उस पर लाद दिए, कांटों का ताज और क्या कुछ नहीं किया। मोहब्बत करने वाला कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं आप क्या करते। उसने उस वक्त भी मोहब्बत की, और मैं एक मोहब्बत का सबूत आपके सामने पेश करता हूँ। गौसदी बाग में जब पतरस ने जल्दी से तलवार को निकाल लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, तलवार को म्यान में कर ले, तू जानता नहीं, तू समझता नहीं, मैं अपने बाप से दरखास्त करूं तो फरिश्तों के 12 दुमन मुझे सही तरात का इल्म नहीं, कोई कितना बताता है, लेकिन अल्लाहों वो यीशु ने कहा फरिश्ते मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं इनको लाख नहीं,
मैं तो इनसे प्यार करता हूँ, मैं तो इनसे मोहब्बत करता हूँ। ये है यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। लूका की इंजील में एक जिक्र मिलता है, खुदाम यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक गांव में गए और वहां के लोगों ने यीशु मसीह को बड़ा सताया और लफ्ज आयत लिखी है, उनको टिकने ना दिया। तो वहां पर भी क्या हुआ, शागिर्दों ने कहा, खुदावन तू ऑर्डर कर, हमें हुक्म दे, जैसे एलिया ने किया, हम दुआ मांगते आसमान से आग नाज़िल हो और इनको जलाकर भस्म कर दे। ये इंसानी सोच है। मैं जब मुझे मालूम नहीं था सब शराकत भी है, जब मैं आकर देखा तो मेरे कलाम में खुदावन ने थोड़ा सा और इजाफा कर दिया कि सचमुच खुदावन आपके सामने सच्चाई है मैं पड़ी हुई। खुदावन कितना प्यार करता है अपने लोगों से, दुश्मनों से भी। खुदावन यीशु मसीह को मालूम नहीं था यहूदा के बारे में, यहूदा अस्करियोती की बात कर रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह को मालूम था। पहली रस्म में खुदावन ने जब यहूदा की बारी आई, खुदावन ने यहूदा को भी देखा। यहूदा तेरे भी पांव धो देता हूं, मेरा सौदा करने वाले, मुझे पकड़वाने वाले हमारे दरमियान किसी ने ऐसा किया होता, हम 10 भाइयों को लेकर आते और कटोरे को बाहर था और रोटी तोड़ने की रस्म के दरमियान भी यहूदा मौजूद था, जिसने मेरे साथ नमाज में। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा का प्यार जो वो मेरा के साथ करता है, आवाज देता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया बताता हूँ। मैं 10 से 12 साल का हूँगा। शमस को पता है जहाँ हम रहते थे, सैम को बिल्कुल बाजार का हिस्सा है वो, और मेरे वालिद भी वहाँ होटल का काम करते थे। मैं घर से बाहर बाजार में गया, मुझे याद नहीं, लेकिन जो कुछ मुझे याद है वो मेरी खुदा ने रहनुमाई की। बाजार गया, एकदम से ऐसी आंधी चली, पंजाबी में कहते मेरी आ गई। आप तो आ चुके हैं बड़े अरसे से, मुझे भी 5 साल हो गए। वहां पे जब आंधी चलती है, ये जो गर्द उड़ती है, आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे ऐसे कुछ दिखाई। मैं बाजार में था जब तेज तूफानी हवा चल रही थी। मेरे बाप को पता चला, मेरा बाप दौड़ता हुआ आया बाजार में, गलियों में, और मेरा नाम लेकर आवाज दे रहा है, और मेरे बेटे तू कहाँ है। मेरे बाप ने मुझे जब पा लिया, मैं उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, मेरा मुंह चूमा। मैं तूफान में था, मैं आंधी में था। आज बहुत साल हो गए, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं। मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता था। हमें शुरू में कोई गाइडलाइन ना मिली। मैं 23-24 साल की उम्र में भाई लाइन में आ गया। सादा तबीयत लोग थे, विद्यालयों में कोई एजुकेशन की तरफ किसी ने गाइड नहीं किया कि चलो आगे बढ़े और पढ़ लो।
एफए तो किया, आगे और पढ़ो। और आज सोचता हूँ जब इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल आती है तो ये कमी रह गई। मेरा बाप मुझसे प्यार करता था। आज वो दुनिया में नहीं, कई साल हो गए। हमारे माँ बाप चंद सालों के लिए आते हैं इस दुनिया, लेकिन जब मैं समझदार हुआ, जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और मैंने कहा जरूर मेरा जिस्मानी बाप तो चला गया, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। दुनिया की जो मोहब्बत दुनिया के लोग चले जाते हैं छोड़, लेकिन खुदावन कभी हमें नहीं छोड़ता। वो हमें प्यार करता है, वो हमें मोहब्बत करता है। ये साया कहते हैं उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, गलतियां हमारी थी, पाप हमारे थे, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और पसंदीदा खादम है मेरा एक पौलुस रसूल, वो जब था खिदमत में तब्दील हो गया, कलीसिया में किसी ने कहा पौलुस को कहो यरूशलेम में ना जाए, वहां पर इसके साथ बहुत ज्यादती की जाएगी, यहूदी पकड़ लेंगे, गैर कौम के हवाला करेंगे। पौलुस रसूल ने बेहतरीन जिंदगी यीशु मसीह के लिए गुजारी। उसने यीशु मसीह से मोहब्बत का सबूत दिया। पौलुस रसूल कलीसिया को कहता है क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं यीशु के लिए दुख उठाने, बंधे जाने तो क्या, मरने के लिए भी तैयार हूं। कभी इन आयात का मुताला कीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 में पौलुस रसूल कहता है हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। और शख्सी तौर पर कुरिन्थियों 6:17 में वो कहता है कि मैं अपने बदन पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं। कौन से दाग? दाग थे उसके बदन पर, और दाग तो यीशु मसीह के थे। 1 2 3 पौलुस कहता है मैं अपने बदन में यीशु के दाग लिए फिरता हूं। वो महसूस करता था, वो फील करता था, बल्कि मुझे याद नहीं, बाद में बता सकूंगा। वो एक जगह पर जब मुनादी कर रहे थे तो वो कहते हैं काश के मुझे भी मेरे यीशु की मौत की तरह, वो कहता है मैं मुशावरत देता हूं, मुझे भी उसी तरह से मार डाला जिस तरह से मेरे मसीह को मार दिया। वो महसूस करता था हर वक्त अपने बदन में यीशु मसीह के जख्म, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार। और एक बहुत बड़े लंबे पैगाम में, मैं आयात बहुत कम पढ़ता हूँ, एक बहुत लंबे पैगाम में पौलुस रसूल कहता है मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि आप लोग के सामने मैं, पौलुस रसूल कह रहा है जदून, बर्क, समसून, इफ्ता और दाऊद और नबियों का हाल, मुकद्दसों का हाल बयान कर। लिखा है कि वो आरे से चीर दिए गए, उनके दिलों में, उनकी जिंदगियों में मसीह की मोहब्बत थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की है और हमें भी उसके साथ मोहब्बत करनी है।
उन्होंने अपने आप को दे दिया और संसार किए गए, तलवार से मार दिए गए, उनके जो सारे तन से जुदा कर दिए गए। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, ये उनकी बातें हैं। अभी वक्त है, लोग 40-40 मिनट लेते हैं, 5 मिनट ऊपर। मेरा तो अभी अपना वक्त थोड़ा सा बाकी है। मैं एक नौजवान था, अब जब मैंने बताया तो उनका अरसा देखें तो जब खिदमत में इतना अरसा गुजर जाता है तो बहुत सारे तजर्बात लोग हमारे सामने होते हैं, गवाह बैठे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आए इस दौड़ में, फिर चले गए वापस। तो वो नौजवान बड़ी अच्छी इस्ताइश करता था। तो वो उसका बाप और वो एक दिन जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो नहायत सख्त एक्सीडेंट हुआ और काफी उसकी टांग टूट गई नौजवान की। उसकी आवाज सबसे बड़ा मतलब ये नुकसान हुआ कि जो वो बोलता था उसकी आवाज चली गई उस एक्सीडेंट। उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, उसका इलाज मुआवजा चलता रहा। उसका बाप हॉस्पिटल में ड्यूटी के बाद आता, उसके पास बैठता, देखभाल करता। इस तरह से चंद दिन, एक आध महीना गुजर गया। एक दिन जब उसका बाप वापस जाने लगा तो वो कुर्सी से उठता ही है तो उसका बाप गिर जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो जमीन पर गिर जाता है। अब कोई चारा नहीं है, वो तो बेड पे है, बोल सकता नहीं। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरी आवाज निकले। उसने पुकारना चाहा, डॉक्टरों को आवाज देना चाहे, नर्सेस को बुलाना चाहा। वो बेड से नीचे गिर गया, शीशे टूट गए दरवाजे के, लोग जमा, डॉक्टर आ गए, सारा अमला आ गया। क्या हो गया? और पता चला ये हादसा हुआ है। थोड़ी देर के बाद मामला थोड़ा सा देखा भाला, बच्चे की आवाज जो है, जब वो बोलना चाह रहा था, जब वो दरवाजा खटखटा रहा था, उसकी आवाज अचानक से एकदम से उसकी आवाज निकल आई, जो 1-1.5 माह से वो बोल नहीं सकता था। जब दोबारा दुख की बात यह है कि उसके बाप की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर, कुछ और लोग उस नौजवान के रूम में आए। उन्होंने आकर उस नौजवान से कहा, तेरा बाप मर गया है। लेकिन वो जाते जाते तुझे तेरी आवाज वापस देंगे। और उसने वसीयत की है कि मेरे बेटे को कहना कि वो अपनी खिदमत को जारी रखे, अपनी खिदमत को जारी रखे। हमारा बाप चाहता है वो तो उससे दुख उठाएंगे, सुनसी तकलीफ और हर तरह के दुख। उसकी मर्जी है कि हम इस जमीन पर उसके लिए जिंदगी बसर करें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। रोमियो की आखिरी आयत आपके सामने रखनी चाहता हूँ। और रसूल ने कही, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी
मोहब्बत का मैंने कहा था, मेरा मजमून है, मान है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। और यहाँ पर भी पौलुस कह रहे हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर हुआ, वो हमारी खातिर मर गया। मेरे अजीजों, जितने 3 हम गीत गाए मुझे बड़ी बरकत मिली है, और मैं उन तमाम वाक़यात को याद कर रहा था सलीब के। मेरा मैसेज भी इस किस्म का था, मेरे आंसू आ गए आपके सामने। जो अदवार गुजर गए, सदियां जमाने बीत के उनको छोड़े, जो हम आज बैठे हैं, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ। सवाल नहीं, मैं जानबूझ कर नहीं कहा, एक सवाल करता हूँ मैं, क्या आज हम भी खुदावंद से मोहब्बत करते हैं? वो जिस दिन आए यहाँ इंडिया के खादम, एक बात तो उन्होंने की, मुझे वैसे अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन मसीह मोहब्बत में मैं इग्नोर करता हूँ। उन्होंने कहा था जिन्हें मर्जी ढोलियां छेलियां खड़काओ, जब तक आप खुद यीशु मसीह के पास या उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोई पुरानी बात नहीं है, पिछले इतवार शायद आई थी, वो इंडिया के जो खादम थे इससे पिछले इतवार को आई। सो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम गाते भी हैं, हम क्रूसेड भी करते हैं, हम इबादत में भी जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे था, और जिंदगियां फिर वही हैं। जिंदगी में खुदा के लिए मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। मुझे आप लोगों के चंद घरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा ने आप लोगों को बड़ी बरकत दी है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कहना मुनासिब है कि आपके घर बाग़े अदन की तरह खूबसूरत है। खुदा ने आपको औलाद बख्शी है, अच्छी जॉब दी है, सब कुछ है, घर खूबसूरत है, सब कुछ खुदा ने दिया। वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, वो हमारे साथ प्यार करते हैं। क्या आज की इबादत से जब आप घरों में वापस जाएंगे, किसी इंसान से नहीं, मेरे साथ नहीं, पास्टरों से नहीं, खुदावंद से वादा करें, खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे मोहब्बत करूंगा। आज मैं जो कुछ हूं तेरे प्यार की वजह से हूं। अपने खानदान के बच्चों के साथ चल जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। ये चंद चीजें अपने साथ ले जाए और वादा करें कि मैं तेरे अच्छे पेशवाओं की इज्जत करूंगा, और मैं अपनी जिंदगी जहां तक हो सके मैं चर्च के लिए बसर करूंगा। अपनी जिंदगी में खुदावंद को पहला दर्जा दूंगा, और अपना घर, अपने खानदान को हमेशा खुदावंद के सामने रखूंगा। खुदावंद आप सबको